हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं साबिर कृषि एजुकेशन में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों तो आज का टॉपिक है दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस। ये छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। दिल्ली षड्यंत्र केस दोस्तों, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था दोस्तों कि जब उसमें क्या था कि 1912 में जब कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। आपको याद रखना है कि 1912 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई गई। तो उसी समय जब उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वो कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जहाँ राजधानी बन जाती है तो वहाँ शासक वहीं रहता है। चाहे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में शासक कौन है, अभी मतलब बिहार का शासक कौन है, तो नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, राजधानी में। तो उस समय मतलब कभी भी ये जो जहाँ राजधानी रहती है वहीं शासक बैठता है, ठीक है। तो उस समय के शासक थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1912 में, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि 1912 में जब कलकत्ता से बदलकर दिल्ली राजधानी बनी तो वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वो आ रहे थे पूरा हाथी घोड़ा सबके साथ, अपना पूरा पलटन के साथ वो आ रहे थे दिल्ली में। जैसे ही प्रवेश किए दोस्तों, वो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को वो दिल्ली के चांदनी चौक के पास जैसे ही पहुंचे तो उनके ऊपर क्रांतिकारी जो थे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बोला कि इस साले को आज मार ही देते हैं। इन्होंने बहुत अंग्रेज जो थे उपद्रव कर रहा सब, और ये लोग मतलब हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है। तो इसीलिए क्रांतिकारियों ने बोला। तो क्रांतिकारी गतिविधियां थी ना दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब उस समय क्रांतिकारी जो थे वो लोग चाह रहे थे कि हमारा देश इन लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो। अंग्रेज लोग बताइए, इन लोग आया था मतलब एक कंपनी लेके, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। अब बताइए, कंपनी से करते करते ये लोग शासन प्रशासन चालू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब हमारा इतना बड़ा देश, ये भी सोचने पे कभी मजबूर हो जाता है इंसान कि हमारे इतने बड़े देश में इतने सारे लोग के बीच बताइए एक छोटी सी कंपनी आती है, कंपनी करते करते बताइए वो शासन प्रशासन करने लगती है और हम लोग पे मतलब जुल्म भी करने लगता है। तो जो थे क्रांतिकारी, इन लोगों का क्रांतिकारियों का सिर्फ एक मकसद रहता था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, वो किसी भी हाल में भगाना है। उन्हें गोली मारो, बम मारो, बंदूक मारो, जान से मारो, किसी तरह भगाना है, उन्हें भगा के ही दम लेना है। तो उस समय जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, तो जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली के चांदनी चौक के पास पहुंचा, उसी समय 23 दिसंबर 1912 को उस पर बम फेंक दिया गया। लेकिन ये किस्मत का तेज निकला कि ये बच गया। लेकिन बच गया, अब जाहिर सी बात है, बम फेंका गया, भले बच गया हो तो अब तो पकड़ा जाएगा ही, जाहिर सी बात है। उस समय के जो मेन जो बम फेंकने में शामिल थे वो थे रास बिहारी बोस थे। और उनके साथियों में जो था दोस्तों वो थे अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मास्टर अमित चंद्र। इन लोगों का हुआ कि जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे बम फेंका गया दोस्तों, तो अब खोजना शुरू हुआ कि किसने किया, धरपकड़ किया गया। तो उसमें से 4 क्रांतिकारी धरा गए, जिसमें से अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मास्टर अमित चंद्र। इन लोगों को क्या हुआ दोस्तों कि इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो दिल्ली षड्यंत्र का यही था कि मतलब जो क्रांतिकारियों के ऊपर जो दिल्ली में बम फेंका गया, वो क्रांतिकारियों के ऊपर जो केस चलाया गया उसे ही दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। तो यही हुआ दोस्तों कि इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जो मुख्य सूत्रधार थे आपको रास बिहारी बोस, वो भागकर जापान चले गए। जापान जाने के बाद फिर आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने शामिल हुए, फिर आज़ाद हिंद फौज की संगठन की स्थापना किया, ठीक है। तो यही था दिल्ली षड्यंत्र केस दोस्तों, ठीक है ना। कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, उस समय उस पर बम फेंका गया। बम फेंकने वाले में अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास, मास्टर अमित चंद्र और रास बिहारी बोस थे, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, कहाँ फेंका गया, दिल्ली के चांदनी चौक के पास। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, यही था दिल्ली षड्यंत्र केस। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।